नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, सवाल ये है कि इस तरीके के प्रदर्शनों को किस तरीके से जायज ठहराया जा सकता है और जायज क्यों नहीं ठहराया जा सकता, और उसके बाद जो जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है, क्या वो सही है या नहीं? इन्हीं तमाम सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ बिलाल सहारनपुरी मौजूद हैं। तरीके से नुपुर शर्मा ने बयान दिया, ये जायज है या नहीं, या ये एक राजनीति का फंडा है? देखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी बात शायरी की जबान में रखूं। मैं आपके तमाम सवालों के जवाब दूंगा, लेकिन पहले मैं एक नज्म पढ़ना चाहता हूं। जो सवाल आप करेंगे सब जवाब उस नज्म में आ जाएंगे, कविता में। नज्म का जो शीर्षक है, जो उन्वान है, वो है मुसलमान। नज्म यहां से शुरू होती है कि मुसलमान नफरतो बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है। मुसलमान नफरतो बुग़्ज़ो हसद से दूर रहता है। मुसलमान तो मोहब्बत के लिए मशहूर रहता है। जमाने की फजाओं में ये दहशत बढ़ नहीं सकता। मुसलमान कत्ल मासूमों का हरगिज कर नहीं सकता। जो कम सामान को तोले, मुसलमान हो नहीं सकता। जबान से जहर जो बोले, मुसलमान हो नहीं सकता। जबान से जहर जो बोले, मुसलमान हो नहीं सकता। जो कम सामान को तोले, मुसलमान हो नहीं सकता। मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता। मुसलमान वो है जो भगवान को गाली नहीं देता। अजी भगवान क्या, इंसान को गाली नहीं देता। मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। मुसलमान वो है जो कुरान पर ईमान रखता हो। पड़ोसी को सताए जो मुसलमान हो नहीं सकता। पड़ोसी हो अगर भूखा, मुसलमान सो नहीं सकता। और ये शेर के मुसलमान वो है जो ठोकर लगा दे ऐश व इशरत को। मुसलमान वो है जो ठोकर लगा दे ऐश व इशरत को। मोहम्मद मुस्तफा जैसी बना ले अपनी आदत को। मुसलमान वो नहीं जो ऊंची नीची जात को माने। मुसलमान वो है जो अल्लाह की हर बात को माने। और ये आखिरी शेर, और मुझे लगता है कि मेरे जिंदगी का ये स्पेशल शेर है जो मैंने कहा है। मुसलमान वो है जो अल्लाह की हर बात को माने। मोहम्मद मुस्तफा के हर वचन पर जान देता है। मोहम्मद मुस्तफा के हर वचन पर जान देता है। मुसलमान वो है जो अपने वतन पर जान देता है। मुसलमान वो है जो अपने वतन पर जान देता है। तो मोहम्मद मुस्तफा साहब ने कहा कि आप जिस वतन में रहो, उस वतन से मोहब्बत करो। हमारा ये अकीदा है, ये ईमान है कि हम जहाँ का खाते हैं, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी माँ है, हम उसकी इज्जत करें, उसके प्रति वफादार रहें। हालात कुछ भी हों, अमन और अमान नहीं बिगड़ना चाहिए। हमारे से किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिए। जो नुपुर शर्मा ने किया, वो बहुत गलत किया। और मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, बल्कि पूछना भी चाहता हूँ कि आज लगभग 15 दिन हो गए, क्या कार्रवाई सरकार ने की? सरकार ने यह किया कि उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। ये कार्रवाई होती है? ये बयान अगर बिलाल दे देता तो अब तक बिलाल की गिरफ्तारी हो जाती, बिलाल पर रासुका लग जाती। लेकिन नूपुर शर्मा पर आज तक कोई, नवीन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों कार्रवाई नहीं हुई, ये सवाल निशान है। इस पर भी बात करेंगे, लेकिन अब जैसे कि आपने ये शेर पढ़कर सुनाया, ये तो आपके कुरान, अल्लाह या जो भी आपका एक धर्म ग्रंथ है, जो एक सिस्टम है एक धर्म का, ये तो वो कहता है। लेकिन दूसरी तरफ बिलाल भाई, जो लोग पत्थर बरसा रहे हैं, जो गाड़ियाँ फूँक रहे हैं, जो नारा तकबीर का नारा लगा रहे हैं, जो पाकिस्तान के झंडे कई राज्यों में देखे गए, वो लोग क्या हैं? क्या वो अल्लाह पाक को नहीं मानते? क्या उन्हें बात समझ में नहीं आती? नहीं, हिंसा की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हिंसा को कंडम करना चाहिए। सहारनपुर में आपने देखा, जितनी ईमानदारी से एसएसपी साहब और डीएम साहब ने समझदारी से काम लिया है, मैं उसके लिए हम तमाम लोग उनके शुक्रगुजार हैं। नहीं तो यहाँ बहुत बड़ा हादसा होता। लीड करने वाला नहीं मिलेगा तो एक बच्चे आएंगे और वो पत्थरबाजी भी करेंगे, वो सब चीजें करेंगे और फिर वो जेल जाएंगे। उन पे अब आप देखिए गैंगस्टर लग रही है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? ये हमारे सियासी रहनुमा, हमारे जो मजहबी रहनुमा है, इनकी जिम्मेदारी थी। जब ये उन्हें लीड करते हैं, ये वोट लेते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी उन्हें समझाने की भी है। भाई एक बात और समझ से बाहर है कि जब नमाज हो रही थी तो उस वक्त सब नमाजी भी थे, वहां पर आपके धर्मगुरु भी होंगे। तो क्या उन धर्म गुरुओं ने, क्योंकि प्रशासन का ये कहना है कि शांति समिति की मीटिंग्स की गई थी जिसमें जनप्रतिनिधि भी थे, पुलिस के लोग भी थे, धर्मगुरु भी थे, लेकिन क्या धर्मगुरु ही ऐसा लग रहा है कि भीड़ को उकसा रहे थे मस्जिद से? क्या मस्जिद में ये बात नहीं कही गई थी कि अगर आपको प्रदर्शन करना है तो शांतिपूर्वक कीजिए, सड़कों पर ड्रामा नहीं होना चाहिए? ऐसा लगा कि धर्मगुरु ही कह रहे हैं कि जाइए दंगा कीजिए। नहीं नहीं, धर्म गुरुओं ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आप दंगा कीजिए।
ये बात अलग है कि धर्म गुरुओं की किसी ने मानी नहीं। वो सब जो लोग आप उसमें जा रहे हैं, जुलूस वीडियो जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें सब बिल्कुल नौजवान तबका है। वो ऐसा मॉब है कि जो किसी की नहीं सुनता। हाँ, पहले से जो काम सियासी रहनुमाओं को करना चाहिए था, मजहबी रहनुमाओं से करना चाहिए था, उनसे कहीं ना कहीं चूक हुई है, और ये चूक बड़ी चूक है। इससे पूरी की पूरी कौम बदनाम हो रही है। मोहम्मद साहब का जितना एहतराम एक मुसलमान करता है, उतना ही एहतराम एक हिंदू को करना चाहिए, जिससे लगे कि कानून सबके लिए बराबर है। नुपुर शर्मा को अगर नहीं गिरफ्तार किया जा रहा है तो क्या आप दंगा करेंगे? क्या आप गाड़ियां फूकेंगे? क्या संविधान से देश चलेगा या सड़कों पर दंगा और आगजनी से देश चलेगा बिलाल भाई? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मैं कंडम करता हूं इसे। लेकिन नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। आप किसी के धर्म को बुरा, या जो इतने बड़े आपका आस्था का प्रतीक है, मोहम्मद साहब इस्लाम की में सबसे ज्यादा मतलब हमारे मैसेंजर ऑफ गॉड है, आस्था का प्रतीक है, उनके बारे में अगर इस तरह के बयानात आएंगे, इस तरह कहा जाएगा, तो वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। हालांकि सरकार ने उसकी निंदा की है, लेकिन खाली निंदा से नहीं, सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, सबका विश्वास जब ही बनेगा जब सब पर बराबर कार्रवाई। आपने अभी एक नज्म सुनाई और जुमे की नमाज के बाद क्या जब आप इबादत करके आते हैं और आकर के आप बाहर पत्थर फेंकते हैं, गाड़ियों को आग लगाते हैं, तो आप ये कह दीजिए बिलाल भाई कि वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो इस तरीके की हरकत करता है। बिल्कुल नहीं हो सकता। जो दंगा फैला है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता। मैं कब कहा है कि वो मुसलमान है? हम दंगे की इस्लाम के अंदर कोई जगह नहीं है। किसी मासूम को मारने की कोई जगह नहीं है। किसी की दुकान को जलाने की कोई जगह नहीं है। हमारा धर्म इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता। हाँ, लेकिन मैं फिर यही कह रहा हूं कि लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है, लोगों की आस्थाओं को ठेस पहुंची है। ना तेरा है ना मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। अगर नहीं समझी गई ये बात, तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां, वो दिखलाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। ये जितना हिंदुस्तान एक हिंदू का है, उतना एक मुसलमान का भी है। ये बात भी सरकार को समझनी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। लग रहा है इस पूरे कल की घटना को देख कर कि जैसे महमूद मदनी ने जो एक कॉन्फ्रेंस की थी यहाँ पर मुस्लिमों की और उसमें जो उन्होंने बयान दिया, ऐसा लग रहा है कि वो भी आग में घी डालने जैसी बात हुई और जो लगातार आपके जो सियासी नेता हैं वो कह रहे हैं कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। तो क्या ये अब धीरे-धीरे जो ज्वालामुखी है ये फूटने लगी है और ये नुपुर शर्मा का बहाना मिल गया मुस्लिमों को? नहीं, नुपुर शर्मा का बहाना नहीं मिला। ये एक कहीं ना कहीं ये बात आपकी सही है कि बहुत दिनों से एक लावा पक रहा है एनआरसी के रूप में। कभी आपको आप देखें कि जहां दंगे फसाद हो रहे हैं उनके रूप में जो कार्रवाई होती है वो ईमानदारी से नहीं होती। कानपुर के अंदर दंगा हुआ, कानपुर में ये आगजनी, ये पत्थरजनी हुई, जो और वीडियोज आए दूसरे समुदाय के, उस पर पुलिस ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जब आप बिल्कुल आप बिल्डोजर चलाइए, हम ये नहीं कह रहे जिन्होंने दंगा किया उन पर आप बिल्डोजर चलाइए, लेकिन वीडियो में जो दूसरे लोग दंगा करते हुए आ रहे हैं, कम से कम एक घर उसके उस पर बिल्डोजर चलना चाहिए। सरकार सबकी है, प्रधानमंत्री सबके हैं, मुख्यमंत्री सबके हैं, और मैं मुसलमान रहनुमा से भी कहता हूं कि उन्हें इस बारे में मुख्यमंत्री से भी और प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। वो प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो प्रधानमंत्री पूरे हिंदुस्तान के हैं, भारत के हैं। तमाम मुस्लिम रहनुमाओं को जाना चाहिए, बात करनी चाहिए प्रधानमंत्री से।